उस दिन भी दूसरों से नजर बचाकर सेकंड शो फिल्म देखने गया था। उस दिन रोड में मैंने एक बहुत खतरनाक सीन देखा। मेरी जिंदगी में मेरे दो ही दुश्मन थे। उसमें से एक मेरा बिजनेस पार्टनर था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यूसुफ खान। वो मेरे जिंदगी का पहला कत्ल था। दूसरा डीआईजी मरार का होगा और कोई नहीं, डीआईजी मरार यानी तुम्हारे डैडी। 24 घंटे उन्होंने मुझे कस्टडी में रखा। सर से लेकर पांव तक मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं और मुझे कितना मारा था उन लोगों ने। मैं बदला जरूर लूंगा। दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें मारने की 2 बार कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार ही बच गए। उसकी किस्मत अच्छी थी। तेरे डैडी अभी तक जिंदा है। अगर हैदर चाहे तो उस आदमी को कभी भी मार सकता है, लेकिन इसे इस उम्र में मार कर कोई फायदा नहीं है। उसके बेटे को मारूंगा तो वो तड़पेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। तो मुझे अब तुझे मारना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरे लिए खतरा रहेगा, क्योंकि तू आई विटनेस बन जाएगा। अली, नाशी, कौन है देखो। इन्हें ले जाकर कहीं फेंक दो। ले जाओ। तीन चार दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। न्यूज़पेपर में हर रोज 2 कत्ल के बारे में समाचार छप रहा था। मैं भी वो सीन बहुत दिनों तक अपने मन में छुपा नहीं पाया। पहले मैंने अपने सेवनिधि के प्रिंसिपल फादर को बताया और बगल में रहे पुलिस स्टेशन में बताया। मुझसे मिलने कोई दिल्ली से पुलिस ऑफिसर आएगा ये सोचा था, लेकिन मुझसे मिलने कोई और ही आया था। इसकी क्या कीमत है? 5 रुपए। ये खरीद सकते हो ना? मैं आज इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए लगाता हूँ, और भी ज्यादा हो सकता है।
अगर तू मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे सजा दूंगा। मेरे इन हाथों ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मैं एक फादर का खून नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से निकल जा। निकल जा, निकल जा यहाँ से। हैदर की बात सुनकर मुझे डर से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था। भले कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देने के लिए तैयार था। मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं नरसिम्हा मडियार से अपनी सारी बातें बताया करता था। हैदर पुलिस का साथ देती है, इसीलिए हैदर ने मुझे बीच रास्ते में रोककर खरीदने की कोशिश की थी। होम मिनिस्टर और आईजी मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी सारी बातें मडियार को बताना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। जमींदार को फोन किया। हैदर, प्रताप और वीर सिम्हा को मरते समय मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हैदर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोर्ट में आई विटनेस की कीमत होती है, लेकिन मुझे सच बताने के लिए जिंदा रहना होगा। मेरी बात को समझिए सर। हैदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। वो कहीं छुप गया है। हैदर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। उसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी वो हाथ में नहीं आया। अब हैदर को ढूंढने के लिए मडियार खुद आया है, हैदर को मारने। हैदर कहाँ छुपा हो सकता है ये जानते हो? जानता हूँ, लेकिन उसके वहाँ रहने का कोई चांस ही नहीं है सर। कहीं वो विदेश तो नहीं चला गया? तुम जानते हो वो पुलिस से नहीं बच सकता। एक जगह है सर, एमएलए कुट्टी नायर, वो हैदर का जिगरी दोस्त है। कुछ दिन पहले उसे कुलशेखर के बगल में उसे एक स्टेट दिलवाया गया था। तुम्हें जगह पता है? हाँ पता है सर। हे नसीर, सब जगह नजर रखना। कोई भी नया आदमी आए बिना पूछे उसको अंदर मत जाने देना। सावधान रहना। जा देख। हमारी जगह किसी ने ढूंढ निकाली। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। आगे की सारी व्यवस्था हम करेंगे।
कोई शक है क्या? ये हैदर मेडिकल ही है। आप लोगों ने बहुत जाल बिछाया, ये नहीं फंसा। ये सर और इनके पीछे रहने वाले पुलिस वालों ने सब जगह ढूंढा, सब जगह छापे मारे, और इसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख का इनाम देंगे ऐसा भी कहा। फिर भी इस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए। कैसे मिलेगा? हैदर से पगार लेने वाले हैदर को कैसे पकड़ेगा? इसलिए बहुत सालों से तुम्हारी मदद से गुंडा बनकर घूम रहा है ये राक्षस, हर जगह गुंडागर्दी की। एक बात बताओ, इस गधे को पुलिस का काम किसने सौंपा? तेरा बाप। इंसान को इंसान की जैसे रहना चाहिए, इस समाज में जानवर बनकर नहीं घूमना चाहिए, समझे? तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मुझे जानते हो कौन हूं मैं? जानता हूँ। लोगों को धोखा देने वाला एमएलए 15 साल पहले मेरी सेवा करता था ड्राइवर बनकर। तुम उससे पहले मेरे खानदान में नौकर का काम करते थे। अपने माँ बाप की मदद नहीं करने वाला कुट्टी नायर वास्टर्ड हो तुम। अब कौन हो बताओ? इसे ले जाओ और जो कहा वो इनाम का पैसा किसी अच्छे काम पर लगाओ। जो पकड़ में ना आने वाले इस कातिल को स्टेट के बंगलों से अरेस्ट किया हो, इस मडियार को पुलिस का क्रेडिट नहीं चाहिए। अपने पास ही रखो ये क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए। नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ लॉयर, मेरा एक ही दुश्मन है, लेकिन क्या करें, एक शेर को अंदर करवा दिया। मैं क्या हमेशा के लिए अंदर नहीं रहने वाला समझा? तू ऐसा मत समझना। तू बस अपनी लंबी उम्र की प्रार्थना कर।